हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 5.4 करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू कर दूंगी, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखो 5.4 से पहले जितनी भी वीडियोज़ है ना, अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो आप जाके मेरे चैनल पर जाओगे। चलो अभी तुम मेरे चैनल पर ही हो, स्टडी कैफे लिखा है ना, उस पर क्लिक करो, फिर तुम्हें प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, क्लास 8 की प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, तुम एक वीडियो चालू करोगे और उसके बाद बैक टू बैक तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 से। देखो यार, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको आना चाहिए स्क्वायर्स। स्क्वायर्स दीदी लेकिन ये तो 40 तक है। अच्छा 40 तक आपको याद नहीं करना, ये 40 तक तो मेरे लिए है। ठीक है, आपको कितना याद करना है? 20 तक याद करना है। ठीक है, आपको 20 तक याद करना है। ठीक है, अगर आपको 20 तक स्क्वायर्स अच्छे से लर्न है, ठीक, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 आराम से कर लोगे। दीदी बस स्क्वायर लर्न करना है? नहीं यार, स्क्वायर तो नहीं लर्न करना, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि दीदी आ जाओ बताती हूँ। देखो बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मतलब ये जो है, ये स्क्वायर है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ईच ऑफ द नंबर, यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, इनका क्या फाइंड करना है? इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि ये किसके स्क्वायर होंगे। ठीक, बाय डिवीजन मेथड। दीदी ये क्या है? बाय डिवीजन मेथड क्या है? देखो डिवीजन मेथड तो आपको आना चाहिए, लेकिन आपको तो नहीं आता। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से, जब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उस क्या करेंगे हम? डिवीजन मेथड से करेंगे, तो फिर आपको क्या आ जाएगा? आपको डिवीजन मेथड आ जाएगा। ठीक, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन, उसके बाद फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 2304 2304। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाय, यहाँ लिख देते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे क्या लिख दिया? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। दीदी लॉन्ग तो है ही नहीं, आप यहाँ पे तो लॉन्ग नहीं है, आपने यहाँ पे लॉन्ग क्यों लिखा है? क्योंकि उसको यही कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलो या फिर डिवीजन मेथड बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब ऊपर से लाइन नीचे से लाइन, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर जो भी आपका नंबर है 2304, इन्हें आपको लिख लेना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है? पेयरिंग करनी है। पेयरिंग मतलब, पेयर मतलब जिसमें दो वर्ड्स हो, दो नंबर हो। ठीक है, वैसे आपको पेयर करना है। और पेयरिंग हम पीछे शुरू करते हैं, मतलब इस साइड से। मतलब हमेशा ऐसे होता है ना, हम ऐसी चीज़ें सॉल्व करते हैं, लेकिन पेयरिंग हम कैसे करेंगे? इस साइड से करेंगे। जैसे देखो 04, ये दो नंबर है, तो ये आपस में पेयर बन गया, तो उसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, 23 आपस में पेयर बन गया, तो इसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे आएगा हमें स्क्वायर्स का काम। स्क्वायर का काम आगे आएगा। क्या स्क्वायर का काम आएगा? आओ देखते हैं। तो आपने पेयर बना दिया। हाँ दीदी पेयर तो बन गया। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 23। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 23 जो है ना, वो किसका स्क्वायर होता है? 23 ना किसका स्क्वायर होता है? दीदी 23 किसका स्क्वायर होता है? 23 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 25 है, लेकिन 23 तो है ही नहीं। देखो अब यहाँ पे 23 बोला है, तो आपको क्या करना है? आपको 23 एग्जैक्टली ढूंढना है। और अगर 23 नहीं मिल रहा है तो आप उससे छोटा भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 25 बड़ा है, लेकिन इससे छोटा क्या है? 16 है। ठीक, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे 16। तो यहाँ पे लिख लो 16। और ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो ऊपर यहाँ पे लिख दो 4। ठीक, और यहाँ पे भी लिख दो 4। ठीक है, ठीक, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। दीदी आपने 25 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 25 बड़ा है और हमें क्या चाहिए? हमें 23 चाहिए, तो हम हमेशा छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, अगर हमें ये नंबर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? छोटा नंबर भी ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे। ठीक है दीदी, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इसको माइनस कर देंगे, फटाफट से माइनस करो। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। अरे दीदी 16 कैसे आएगा? इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7। हाँ, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 7 आ गया। अब ये जो आपको 04 दिख रहा है, 04 उसको उतार लो, उसको इधर लिख लो 04। ठीक, ये उतार लिया। ठीक है,
अब ये बताओ, ये जो आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा होता है 8। तो यहाँ पे लिख लो 8। दीदी इतना दूर, हाँ इतना दूर, क्यों दीदी इतना दूर, यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और नंबर आएगा। देखो अब आपको क्या करना है, इस नंबर को यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना है और फिर उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है जो आप यहाँ पे लिखोगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो इधर देखो, यहाँ लास्ट में क्या है, लास्ट में है 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर लेना है और देखना है कि 4 किसके में आता है। देखो लास्ट में 4 आ गया, ठीक है, लेकिन ये 4 से नहीं होगा, ठीक। अब मैं बताऊंगी कैसे, अभी बस आप पहले दिख जाओ। यहाँ देखो, यहाँ आ गया 64। 64 किसका होता है, 8 का होता है ना। 64 किसका होता है, 8 का होता है, और लास्ट में 4 है और इसके लास्ट में भी 4 है, ठीक है। तो ये किसका होता है स्क्वायर, 64 किसका होता है, 8 का होता है। तो यहाँ पे लिख दो 8, ठीक। अब ये जो 8 लिखा है ना, उसको नीचे एक बार और लिख दो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 704 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 704 आ जाएगा। और फिर इसको कट कर दो क्योंकि कुछ नहीं हुआ। और ये कितने बार में आया था, 8 टाइम आया था ना, 8 टाइम ही तो आया था ये, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 8, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 48 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिख लो फटाफट से, √2304 = 48, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले इस नंबर को, ये जो हमारा नंबर था 2 पेयरिंग में, हमने उस नंबर को क्या किया, हमने स्क्वायर में चेक किया कि इससे छोटा या फिर एग्जैक्टली मिल जाए। तो एग्जैक्टली तो नहीं मिला 23, तो हमने इससे छोटा ले लिया 16, वो होता है 4 का। 4 हमने 4 यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको माइनस किया तो 7 आ गया, ये 04 उतार लिया, ठीक है। और इसका 8 2 जा नहीं 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा 8 होता है, मतलब 4 को डबल कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि 704 मतलब एग्जैक्टली वही नंबर आ जाए और कट जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ट्रिक था, लास्ट में 4 था, तो हमने सब में 4 देख लिया कि 4 किस में था, 4 इसमें था। अब तुम सोच रहे हो कि दीदी 4 तो यहाँ पे 2 में भी है, लेकिन यार देखो अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो नहीं होगा, आंसर 704 नहीं आएगा। तो ये आपको ट्राई कर करके आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 64 वाला ले लिया, फिर इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 704 कट गया और कितने टाइम्स में गया, 8 टाइम्स में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 48, ठीक। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो अब आपको आ गया होगा, अब बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो फटाफट से करेंगे, आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सब फटाफट से ये बना देते हैं। नंबर क्या है हमारा, नंबर है 44 89, ठीक है। पीछे से पेयरिंग करनी है दो का, तो ये देखो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ठीक है। 44 किसका स्क्वायर होता है, 44, आओ चेक करते हैं। देखो दीदी यहाँ तो 49 है, 44 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा उससे छोटा ले लेंगे। उससे छोटा क्या है, 36 है, और 36 स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पे लिख दो 6, यहाँ लिख दो 36 और यहाँ लिख दो 6, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर दो। अच्छा दीदी तो इसको माइनस करेंगे, तो इसका माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और फिर ये 8 9 उतार देंगे जैसे है। अब ये 6 में क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12, तो यहाँ लिख दो 12, 6 2 जा 12, यहाँ पे किया था ना 4 2 जा 8, इसी तरह 6 2 जा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट में 9 है, अब लास्ट में 9 है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि लास्ट में किसके 9 है, ठीक है। ये देखो ये 3 है, ठीक, 3 है ना ये, तो तुम मतलब ये तो 9 है लास्ट में, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। तो अगर तुम चाहो, एक रफ पेज ले लेती हूँ मैं तुम्हें बताने के लिए। देखो अब तुम सोच रहे हो कि दीदी यहाँ पे 9 है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी कि नहीं नहीं, यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 49 है ना, लास्ट में यहाँ पे भी 9 है। अब देखो, अब कोई बच्चा होगा नहीं नहीं मैं तो 3 रखूँगा, 3 रखूँगा, आप 7 क्यों रखोगे, क्योंकि 3 तो पहले आया है। चलो मान लो किसी बच्चा, मतलब कोई बच्चा ऐसा जिद कर रहा है कि मैं तो 3 रखूँगा, तो आओ मैं उसको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। अगर 12 था, अगर हम यहाँ पे 3 रखते और फिर हमने 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर हम यहाँ पे रखेंगे उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया, 3 6 9 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको ट्राई कर करके आएगा, ये तो गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा नंबर लेंगे 49, जो किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो यहाँ पे 12,
ठीक है, 12 तो पहले से ही था। ठीक है, अब हम यहाँ पे 7 रख देते हैं। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आंसर हमारा 889 ही आएगा। मल्टीप्लाई कर लो तुम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। ठीक, यहाँ पे भी आ जाएगा 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, इसका आंसर आ गया 889, यहाँ पे बच गया क्रॉस। ठीक, तो इसका क्या आ गया, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 4489 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, ये पूरा होता है, क्या आ गया 67। क्लियर, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो अब अगला करें, अगला करते हैं फटाफट से। देखो अगला हमारा नंबर क्या है, अगला हमारा है 3481। ठीक है, क्या है 3481, हम लास्ट से पेयरिंग करेंगे तो ये इसका एक पेयर हो गया और इसका एक पेयर बन गया। ठीक, अब क्या है 34 है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो 34 का स्क्वायर हमें मिल जाए और 34 ना मिले तो हम क्या करेंगे, उससे एक छोटा ले लेंगे। देखो तो ये तो 36 है, 34 तो छोटा, 34 से छोटा चाहिए। ठीक है, अगर 34 नहीं मिल रहा है तो 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो यहाँ पे लिख लो 5, यहाँ पे लिख दो, हाँ यहाँ पे लिख दो 5, यहाँ पे लिख दो 5 5 जा 25। अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 81 है इसको उतार लो। ठीक, अब देखो यहाँ तक 5 था, अब यहाँ पे जो भी नंबर था हम क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करते रहे थे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10। अब देखो लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है। ठीक है, तो देखो आओ अपना स्क्वायर चेक करते हैं। स्क्वायर में देखो लास्ट में किसी के 1 है, दीदी यहाँ पे 1 का ही लास्ट में 1 है, तो क्या ये 1 होगा, नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा दीदी, देखो अगर तुम यहाँ पे 1 रखते हो तो तुम्हें ये नंबर नहीं मिल पाएगा, 981 नहीं कट पाएगा। ठीक है, और हमारा क्या है, हम चाहते हैं कि बस ये कट हो जाए, कैसे भी ये जो नंबर है कट हो जाए। तो हम क्या लेंगे, एक और नंबर हमें मिल गया जिसके लास्ट में क्या है 1 है, वो क्या है 81 है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 981 ही आएगा। तुम करके देख लो। ठीक है, विश्वास नहीं होगा करके देख लो। अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कट कट। ठीक, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई किया ना, 9 यहाँ पे 9 यूज़ किया, 9 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी आ गया 9। ठीक, अब देखो अब हमारा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 59। ठीक, ये हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, पीछे से पेयरिंग शुरू करेंगे। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बस चिपका दिया। ठीक है, लाइन को। तो अब हम नीचे, यहाँ पे भी नीचे भी कर सकते हैं। देखो ये हमारा पहला पेयर बन गया 2 नंबर का, और इसके साथ एक और नंबर नहीं है तो ये एक ही का पेयर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 5 है क्या हमारे स्क्वायर में। 5 किसी का स्क्वायर होता है, 5 तो किसी का नहीं होता है, लेकिन 4 होता है। 4 किसका होता है, 4 2 का होता है। तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक, क्लियर। अब ये 2 9 को उतार देंगे। ठीक है, अब ये 2 का डबल कितना होता है, 2 का डबल होता है 4, तो 4 लिख दिया। ठीक, अब देखो लास्ट में 9 है तो 9 ढूंढो फटाफट से। 9 देखो 9 3 का होता है, 9 किसका होता है, 9 3 का होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा 129 आएगा। ठीक है, अब देखो तुम सोच रहे होगे कि दीदी हमने पिछले वाले में 7 लिया था, क्यों, क्योंकि नंबर बड़ा था यार, बड़ा था ना नंबर। ठीक है, 700 के लाइन में था, इसीलिए हमने क्या किया, हमने 7 वाला लिया था। ठीक, अब ये नंबर छोटा है तो मतलब छोटा नंबर भी रखेंगे, 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें क्या था, 9 2 में था। ठीक है, ये बात समझ लो यार, बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकती है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 3 था, है ना, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि ये हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 3 से भी ट्राई करना है और आपको 7 से भी ट्राई करना है, जिससे हो जाए उससे कर लेना। ठीक है, पर हाँ रफ कॉपी में ट्राई करना, यहीं पर ट्राई मत करने लग जाना, वरना तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट कट हो गया, यहाँ पे ये 3 से हुआ था तो ये 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 23। ठीक, तो ये हमारा क्या, कौन सा क्वेश्चन है, हमारा 5th पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से पेयरिंग शुरू करेंगे 2 डिजिट का। ठीक है, ये कर लिया हमने। देखो इसमें मैंने नीचे कर दिया था, आपको ऊपर ही करना है। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, 32 किसी का स्क्वायर होता है, 32 तो नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा ढूंढ लेंगे। छोटा इसमें से ढूंढो 25। ठीक है, क्योंकि 36 है, 25 किसका होता है, 5 का होता है, तो यहाँ लिख दो 5।
यहाँ लिख दो 5, 5 5 जा 25। अब इसको फटाफट से माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 49 को उतार दो। ठीक है, अब ये 5 का डबल कितना होता है, 5 का डबल होता है 10, तो यहाँ लिख दो 10। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में है 9, लास्ट में क्या है 9 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे 3 से चेक कर लो, 3 से हो जाएगा तो लिख दो, और अगर 3 से नहीं होगा तो दूसरा नंबर क्या था हमारा, दूसरा नंबर हमारा था 7। ठीक, तो ये 7 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 107, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 4 9, इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे आ गया कट कट, यहाँ पे किससे हुआ 7 से हुआ। ठीक, तो 57। चलो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर्स। आंसर आ गया 57। ठीक, अब हम अगला पार्ट कर लेते हैं। देखो ये हमारा अगला पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में इसमें भी पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, 13 है तो 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटा ले लेंगे। छोटे में देखो 9 है, 9 किसका होता है 3 का होता है, तो यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ लिख दो 9। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, फटाफट से माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 6 9 उतार दो। ठीक है, 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल तो 3 डबल है 3 2 जा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो यहाँ लिख दो 6। ठीक है, अब देखो लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है। ठीक है, सो देखो लास्ट में 9 किसके में होता है, लास्ट में 9 जो होता है वो 3 में होता है। ठीक है, और 7 में होता है। तो हम क्या रखेंगे, एक बार 3 रख के देख लो, 3 रख के देखोगे, अगर कट जाता है तो वेरी गुड, और नहीं कटता है तो 7 रख के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 7 से हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ इसको कर दो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 9 ही आएगा। ठीक है, इसको माइनस कर दो, कट कट, यहाँ पे आ जाएगा 37। ठीक है, आपको क्या करते रहना है, कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है। इसका आंसर आ गया 37। अब हम करते हैं अगला पार्ट। तो देखो ये हमारा अगला पार्ट 7। ठीक है, देखो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो नंबर था हमने इसका पेयरिंग कर दिया, लास्ट से पेयर करते हैं। ठीक है, अब 57 चेक करो, इसमें किसी का स्क्वायर होता है 57 एग्जैक्टली, तो किसी का नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 49 से जाएंगे। 49 से क्यों जाएंगे, क्योंकि देखो ये 64 क्या है, 64 बड़ा है 57 से। ठीक है, तो ये किसका होता है, 7 का होता है। तो यहाँ लिख दो 7, यहाँ लिख दो 49, इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 7 6 को उतार दो, 7 6 को उतार दिया, 7 2 जा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इस नंबर को, तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 14। ठीक है, अब देखो 6 लास्ट में 6 आता है किसी के में, हाँ 4 में आता है, पर 4 से नहीं होगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, पर क्यों ट्राई करना है, जब मैं बता रही हूँ नहीं होता है, पर हाँ जब आप एग्जाम में हो तो आपको 4 से भी ट्राई करना है और 6 से भी करना है। ठीक है, क्योंकि 6 के में क्या होता है, 6 में भी लास्ट में 6 होता है। ठीक, तो चलो ये 6 से जाएगा। ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 7 6। ठीक है, देखो मैं आपको दोनों से करके दिखा सकती थी, लेकिन क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और एक में नहीं होगा और एक में होगा। पर ये तो पहले से मुझे पता है, क्योंकि मैंने तो बहुत बार प्रैक्टिस किया है, बहुत बार पढ़ाया है। ठीक है, पर आपको पता नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अरे आप तो अभी अभी पहली बार कर रहे हो। ठीक है, तो समझे। चलो अब यहाँ पे कट कट हो गया जी, यहाँ पे आ गया 7 6, तो आंसर कितना आ गया 76। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। देखो अब बच्चों को लगता है यार टीचर तो बड़े जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखो पर पता है जब हम करते हैं तो हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। जब हम शुरू करते हैं ना, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। हम भी आपकी तरह ही तो हैं, छोटे बच्चे थे, हम भी छोटे बच्चे थे। चलो अगला पार्ट करें, हाँ करते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी लास्ट में पेयरिंग कर लेंगे। 79, चलो चेक करते हैं। देखो 79 तो नहीं है। ठीक है, लेकिन 79 से छोटा क्या है, 64 है। 64 किसका होता है, 64 8 का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 से लेके जाएंगे। देखो 8 यहाँ लिख दो, 8 यहाँ लिख दो, 8 8 जा 64। अब इसको फटाफट से माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो आएगा 50। ठीक, और 21 को उतार दो। ठीक है, अब देखो अब 8 का डबल करेंगे तो 8 2 जा 8 2 जा करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16 होता है। तो यहाँ पे लिख दो 16। अब लास्ट में आता है 1, लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 1। और देखो यार 1 तो किसी में नहीं है, 1 तो सिर्फ ये लास्ट में 9 पे ही है, और 1 का तो मतलब वही होता है ना, सेम नंबर दे देगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा 81 है, तो 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, इसको क्या करो 9 से ही मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो इसका आंसर आ जाएगा 1521। कट 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 कट, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, बल्ले बल्ले आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया 89।
ठीक है, अब आ जाओ जी अगला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आखिरी में पेयरिंग करेंगे। ठीक है, लास्ट से देखो तो पहला बन जाएगा पेयर 76 का और 5 का अकेले। ठीक है, 5 किसी का स्क्वायर होता है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम किससे जाएंगे, 4 से। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 176। अब 2 का डबल करो, 2 का डबल कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। लास्ट में 6 है, लास्ट में क्या है, 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, 6 इसमें भी आता है, 6 इसमें भी आता है। ठीक है, लेकिन जाएगा किससे, बताओ किससे जाएगा, ये जाएगा 4 से। ठीक है, ये जाएगा 4 से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, देखो 4 4 जा 16, 16 को 6, 1 कैरी, फिर 4 4 जा 16 और 1 जो कैरी था ऐड कर दे तो 176, तो यहाँ पे आ गया 176। ठीक, इसको माइनस कर देंगे, कट कट कट, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 576 का आंसर आ गया 24। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे 10 पार्ट। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने हमारा 10th, तो देखो यहाँ पे क्या है 1024, इसका भी हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 10। ठीक है, 10 किसी का स्क्वायर होता है, 10 तो किसी का नहीं होता है, पर 9 होता है, देखो 9 होता है। ठीक है, तो ये किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, मतलब किसका स्क्वायर होता है, 3 का ही तो स्क्वायर होता है 9। तो ये देखो यहाँ लिख दो 9, माइनस कर दो, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ आ गया 2 4, 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल होता है 3 2 जा 6, तो यहाँ लिख दो 6। लास्ट में आ गया 4, लास्ट में क्या आ गया, 4 आ गया। तो चेक करो, फटाफट से चेक करेंगे कि किससे जाएगा, 2 ये 4 से जाएगा या फिर, और दूसरा कहाँ गया, 8 से जाएगा। तो ये जाएगा मेरे हिसाब से किससे जाएगा, बताओ बताओ, दोनों ट्राई कर ले, ये जाएगा 2 से। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, क्या हो गया, कट गया ना दोस्तों, हाँ दोस्तों कट गया। देखो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 32। ठीक है, अगर आपको ये स्क्वायर आता है, बहुत बढ़िया, नहीं आता फटे बना के लेके जाओ स्कूल में, हाँ पर पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत लगाना। ठीक, कि दीदी ने कहा था कि फर्रे बना के लेके जाओ। देखो यार सिर्फ 20 तक लर्न कर लो, 20 तक, चलो 20 तक मत लर्न कर, 10 तक लर्न कर सकते हो, 10 तक, सिर्फ 10 तक लर्न कर लो मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1024, इसका आंसर आ गया 32। प्लीज़ यार अभी तक देख रहे हो ना, सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। ठीक है, जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसे एक एक टॉफ़ी मिलेगी, अगर वो मेरे से मिलने आएगा तो। चलो मजाक कर रही हूँ यार, नहीं अगर तुम आओगे तो मैं दूंगी, टॉफ़ी नहीं चॉकलेट दूंगी। चलो अब क्या करना है, ये 10th हो गया, अगला पार्ट करें। हाँ दीदी फटाफट से करते रहो, पूछा मत करो हमसे, हम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं। तो 2 नंबर है, दोनों को पेयरिंग कर लेते हैं, इसका बन जाएगा 36, इसका बन जाएगा 30। ठीक है, 30 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, इससे छोटा किसका होता है, 5 का होता है, 25। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 5, यहाँ लिख दो 5, 5 5 जा 25, माइनस करो इसको फटाफट से, माइनस करोगे तो आपका प्यारा आ जाएगा 6, 36 को उतार दो, 5 2 जा 10, तो यहाँ लिख दो 10। ठीक है, लास्ट में आया 6, लास्ट में क्या आया 6, और ये जाएगा 36, क्योंकि 36 होता है ना, अरे चलो दिखा देती हूँ, ये देखो लास्ट में 6 है ना, तो किससे जाएगा, ये किसका होता है, 6 का होता है, तो यहाँ लिख दो 6, 6 को ही 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 6 लिख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 3 6 आएगा। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट कर दो, आंसर क्या आ गया, 56 आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, देखो यार मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अरे मतलब एक और पार्ट है ना तुम्हारा, उसको करवा के यार, अभी डरो मत, डरना नहीं है, बस मेरी बात सुनो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं कंबाइन करके करा दूँगी। ठीक है, देख लेना सारा बस। ठीक है, देख के पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है मैं। 900 है, ठीक है, 0 0 का पेयर बन जाएगा। दीदी 0 का भी पेयर बनता है, हाँ यार 0 का भी पेयर बनता है, चलो दीदी बना दिया। अब ये देखो 9 तो होता है यार, पहली बार हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, एग्जैक्टली नंबर मिल गया, तो ये किसका होता है, 9 का ही होता है, तो यहाँ तो 9, ये 3 का होता है, 3 से
3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। माइनस कर दिया, कितना आ गया, 0 आ गया, 0, ठीक है। क्या आ गया, 0 आ गया। अब इन दोनों 0 को भी उतार दो, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ तक समझ में आया, 0 को उतार दिया, ठीक। अब देखो क्या करते थे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 3 2 जा 6, ठीक है। चल अब क्या करेंगे, फटाफट से बताओ। देखो अब हमें ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा नंबर सोचना है कि ये नंबर कट जाए, तो वो तो 0 ही है, ठीक है। 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 से कटेगा, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा आंसर, कट गया। इसको करोगे तो क्या आएगा, कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, और 0 यहाँ पे यूज़ किया तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस आ गया आंसर, आंसर आ गया। अब तो मैं भाग जाऊंगा फटाफट से वीडियो छोड़ के ना, मैं जा रहा हूँ गेम खेलने, ठीक है। गेम खेलने जा रहा हूँ, रील्स देखने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं करना है, पूरा एक्सरसाइज खत्म करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से बाकी वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार, अच्छी लगी ही होगी, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं मानती हूँ, पर ठीक है। होमवर्क ये है कि तुम लाइक कर रहे हो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे चैनल को, और कमेंट करके बता रहे हो कैसे लग रही है वीडियो, ठीक है। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिला के पढ़ते रहो, ठीक है। अब मिलना आना मेरे से, ठीक है। बाय बाय।